Hello everyone, welcome back to my channel. Today we will be covering unit number 2 of SEC Political Leadership and Communication. बेसिकली हमने यूनिट नंबर 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जो वीडियो मैंने आज ही आप लोगों के लिए अपलोड किया है. एंड दिस इज योर यूनिट नंबर 2. आई एम वर्किंग सो हार्ड फॉर यू गाइज ताकि जो है आपके एग्जाम्स अच्छे से चले जाएं. सो आई रिक्वेस्ट यू गाइज टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, which would be the best reward for my effort. So first, have a look at the syllabus. As you can see, under unit number 2, exploring leadership, there are themes, theories and typologies, participation and performance. We will be covering this. Okay. So first, let's understand what is the meaning of leadership. So basically, leadership का मतलब होता है दूसरे लोगों को इंस्पायर करना और गाइड करना ताकि वो अपने गोल्स अचीव कर सके. एक लीडर वो होता है जो अपनी टीम को एक डायरेक्शन देता है, उनके एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज करता है और उन्हें मोटिवेट करता है. लीडरशिप सिर्फ अथॉरिटी और पावर के बारे में नहीं होती, बल्कि एम्पैथी, विजन और डिस्कशन मेकिंग के स्किल्स के बारे में भी होती है. अच्छा लीडर अपने टीम को समझाता है, उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है और उन्हें उनकी पोटेंशियल को रीच करने में मदद करता है. लीडरशिप का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्रस्ट बिल्ड करना, जिसमें टीम मेंबर्स अपने लीडर्स पर बिलीव करते हैं और उनकी गाइडेंस फॉलो करते हैं. नाउ लेट्स सी लीडरशिप थीम्स. थीम्स का मतलब है लीडरशिप के वो मेन आइडियाज या प्रिंसिपल्स जो एक लीडर की सक्सेस को डिफाइन करते हैं. चलो इसको एक एक करके समझते हैं. फर्स्ट, विजन. एक लीडर के पास एक क्लियर विजन होना चाहिए. विजन का मतलब है एक गोल या सपना जिसमें लीडर और उसकी टीम बिलीव कर सके. फॉर एग्जाम्पल, सोचो तुम एक स्कूल प्रोजेक्ट कर रहे हो और तुम्हारे टीम लीडर ने बोला हमारा एम है प्रोजेक्ट को सबसे क्रिएटिव और इम्पैक्टफुल बनाना. ये एक क्लियर विजन है जो टीम को डायरेक्शन देता है. जब लीडर का विजन क्लियर होता है तो टीम को पता होता है कि उन्हें किस तरफ काम करना है. सेकंड, मोटिवेशन. अच्छे लीडर के पास अपनी टीम को मोटिवेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए. मोटिवेशन का मतलब है टीम के अंदर एंथुजियाज्म और एनर्जी क्रिएट करना. फॉर एग्जाम्पल, इमेजिन करो तुम्हारे कोच तुमसे मैच से पहले कहे मुझे पता है तुम मैच जीत सकते हो, तुम सब टैलेंटेड हो. इस तरह का इंकरेजमेंट टीम के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है. अगर लीडर मोटिवेट नहीं करेगा तो टीम जल्दी थक जाएगी या इंटरेस्ट लूज कर देगी. थर्ड, कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन एक और इम्पोर्टेंट थीम है. अगर लीडर अपने आइडियाज क्लियरली शेयर नहीं कर पाएगा तो टीम कंफ्यूज हो जाएगी. सोचो तुम्हारे क्रिकेट टीम का कैप्टन बोलता है हम अग्रेसिव खेलना चाहते हैं, पर अगर वो ये नहीं बताएगा कि अग्रेसिव खेलना का क्या मतलब है तो टीम का परफॉर्मेंस सफर करेगा. क्लियर और ओपन कम्युनिकेशन एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाता है. फोर्थ, अडेप्टेबिलिटी. लीडरशिप कभी स्टैग्नेंट नहीं होती, हर वक्त नए चैलेंजेस आते हैं, इसीलिए एक लीडर को फ्लेक्सिबल होना चाहिए. फॉर इंस्टेंस, अगर तुम्हारी कॉलेज ट्रिप का प्लान खराब वेदर की वजह से कैंसिल हो जाए तो एक अडेप्टेबल लीडर बोलेगा नो वरीज, हम इंडोर गेम्स ऑर्गेनाइज करते हैं. अडेप्टेबिलिटी से लीडर चैलेंजेस को इफेक्टिवली हैंडल करता है. फोर्थ, रिस्पॉन्सिबिलिटी. एक लीडर को अपने एक्शंस और डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी आनी चाहिए. अगर कुछ गलत होता है तो लीडर को ब्लेम नहीं करना चाहिए, बल्कि सॉल्यूशन ढूंढना चाहिए. जैसे अगर एक प्रोजेक्ट फेल हो जाए, एक रिस्पॉन्सिबल लीडर बोलेगा चलो देखते हैं कहाँ गलती हुई और उसे नेक्स्ट टाइम कैसे सुधारा जाए. तो बेसिकली थीम्स ऑफ लीडरशिप एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जो बताता है कि एक लीडर अपने आप को और अपनी टीम को कैसे मैनेज करे. विजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, अडेप्टेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे इम्पोर्टेंट थीम्स है जो एक लीडर को सक्सेसफुल बनाते हैं. सो नाउ लेट्स सी लीडरशिप थ्योरीज. ये थ्योरीज बताती है कि एक लीडर कैसे बनता है और अपने टीम के साथ कैसे बिहेव करता है. एक एग्जाम्पल लो, सोचो तुम्हारे क्लास में एक मॉनिटर है, उसने कैसे लीडर बनना सीखा, उसकी क्वालिटीज कैसे डेवलप हुई. ये सब थ्योरी समझने में हेल्प करती है. सो फर्स्ट इज ट्रेट थ्योरी. ये थ्योरी कहती है कि लीडर्स बॉर्न होते हैं, मेड नहीं. मतलब लीडरशिप एक नेचुरल क्वालिटी है जो लोगों में होती है, जैसे कॉन्फिडेंस, इंटेलिजेंस. एग्जाम्पल के लिए सोचो
एक ग्रुप प्रोजेक्ट में एक बच्चा ऑटोमेटिकली सबसे आगे बढ़ के टास्क डिवाइड कर रहा है। ये उसकी नेचुरल लीडरशिप ट्रेट दिखाता है। बट इसका मतलब ये नहीं है जो लीडर नहीं बॉर्न हुआ वो लीडर नहीं बन सकता। ये थ्योरी बस एक पर्सपेक्टिव है। सेकंड, बिहेवियरल थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि लीडर्स अपने बिहेवियर के थ्रू लीडर बनते हैं और लीडरशिप एक स्किल है जो सीखी जाती है। फॉर इंस्टेंस, सोचो एक शाय स्टूडेंट स्कूल का मॉनिटर बन गया। इनिशियली वो नर्वस था, पर टाइम के साथ उसने डिसिप्लिन मेंटेन करना और कॉन्फिडेंस से बात करना सीख लिया। इसका मतलब है लीडरशिप नेचुरल होने की जरूरत नहीं, प्रैक्टिस और एफर्ट से बन सकती है। थर्ड, सिचुएशनल थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि लीडरशिप हर सिचुएशन के हिसाब से चेंज होती है। मतलब एक अच्छा लीडर वो है जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना अप्रोच चेंज करे। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्रिकेट मैच टाइट है तो कैप्टन को काम और फोकस्ड रहना जरूरी है, पर अगर मैच इजी है तो वो चिल और रिलैक्स्ड हो सकता है। सिचुएशनल लीडर्स फ्लेक्सिबल होते हैं और हर चैलेंज के हिसाब से अपने डिसीजंस लेते हैं। फोर्थ, ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि एक लीडर अपने टीम के अंदर पॉजिटिविटी और ग्रोथ को इंस्पायर करता है। इसमें लीडर अपने एक्शंस और विजन के जरिए टीम को चेंज करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक टीचर जो बोलता है, मैं तुम्हें बस पास नहीं करवाना चाहता, मैं तुम्हें सक्सेसफुल इंसान बनाना चाहता हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर की क्वालिटीज है जो लोगों के अंदर बेस्ट लाने की कोशिश करता है। नाउ फिफ्थ इज ट्रांजैक्शनल थ्योरी। इस थ्योरी का फोकस रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स पर होता है। मतलब लीडर कहता है, अगर तुमने टारगेट अचीव किया तो तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा, अगर नहीं तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे ऑफिस के बॉस अगर कहे अच्छे परफॉर्मेंस पर बोनस मिलेगा तो वो ट्रांजैक्शनल लीडर होगा। तो हर थ्योरी एक अलग पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करती है कि लीडरशिप कैसे काम करती है, राइट? नाउ लेट्स सी टाइपोलॉजीज ऑफ लीडरशिप। टाइपोलॉजीज का मतलब है लीडरशिप के डिफरेंट स्टाइल्स या टाइप्स। हर लीडर का अपना एक यूनिक तरीका होता है अपनी टीम को गाइड करने का। चलो इसको सिंपल एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। फर्स्ट इज ऑटोक्रेटिक लीडरशिप। इस टाइप के लीडरशिप अपने डिसीजंस खुद लेते हैं और टीम के ओपिनियंस कंसिडर नहीं करते। मतलब पूरा कंट्रोल लीडर के हाथ में होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक क्लासरूम में टीचर बोलता है, मैंने डिसाइड किया है कि टेस्ट कल होगा, कोई क्वेश्चंस नहीं। ये एक ऑटोक्रेटिक लीडर का एग्जाम्पल है जो अपने रूल्स इम्पोज करता है। तो इसके प्रोज क्या है? क्विक डिसीजंस होते हैं। कॉन्स, टीम मेंबर्स डीमोटिवेटेड या सप्रेस्ड फील करते हैं। नाउ सेकंड इज डेमोक्रेटिक लीडरशिप। ये स्टाइल उस लीडर का होता है जो अपनी टीम के ओपिनियंस और आइडियाज को इम्पोर्टेंस देता है। डिसीजन सब मिलकर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक क्रिकेट टीम का कैप्टन बोलता है, टीम कैसा लगता है, हमें कौन सी बैटिंग ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक लीडर होता है जो सबकी सुनता है और कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। प्रोज, टीम मेंबर्स मोटिवेटेड फील करते हैं। कॉन्स, डिसीजन लेने में टाइम लगता है। थर्ड इज लेज़े फेयर लीडरशिप। इस लीडरशिप के लीडर अपनी टीम को पूरा फ्रीडम देते हैं और डिसीजंस उन पे छोड़ देते हैं। लीडर इंटरवीन नहीं करता जब तक जरूरत ना हो। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक प्रोजेक्ट मैनेजर बोलता है, टीम तुम्हारे पास सब रिसोर्सेज हैं, तुम्हें जो सही लगे वो करो, मैं सिर्फ फाइनल रिव्यू करूंगा। ये लेज़े फेयर लीडरशिप है जो ऑटोनॉमी प्रमोट करती है। इसके प्रोज, क्रिएटिव आइडियाज निकलते हैं। कॉन्स, अगर टीम सेल्फ मोटिवेटेड ना हो तो काम डिले हो सकता है। नाउ फोर्थ, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप अपनी टीम को इंस्पायर करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते हैं अपने पोटेंशियल से ज्यादा डिलीवर करने के लिए। ये लीडर्स लॉन्ग टर्म विजन पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर बोलता है, मेरा एम सिर्फ तुम्हें एग्जाम्स में पास करवाना नहीं है, मैं तुम्हें लाइफ में लीडर बनाना चाहता हूँ। ये ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर होगा जो अपनी टीम के ग्रोथ पे फोकस करता है। प्रोस, टीम हाई परफॉर्मेंस देती है। कॉन्स, विजन को अचीव करना चैलेंजिंग हो सकता है। नाउ फिफ्थ इज ट्रांजैक्शनल लीडरशिप।
ट्रांजैक्शनल लीडरशिप का फोकस रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स पर होता है। ये लीडर्स टीम के काम को मॉनिटर करते हैं और परफॉर्मेंस के हिसाब से रिवॉर्ड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बॉस बोलता है, अगर तुम सेल्स टारगेट अचीव करोगे तो तुम्हें बोनस मिलेगा। ये ट्रांजैक्शनल लीडर होगा। प्रोज, क्लियर गोल्स और अकाउंटेबिलिटी होती है। कॉन्स, क्रिएटिविटी और इनोवेशन लिमिटेड होती है। नाउ द लास्ट वन इज सर्वेंट लीडरशिप। सर्वेंट लीडर्स अपनी टीम की नीड्स और ग्रोथ पर फोकस करते हैं। ये लीडर्स इंश्योर करते हैं कि उनकी टीम खुश और सक्सेसफुल रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक मैनेजर बोलता है, मुझे पता है तुम्हें वर्कलोड ज्यादा है, चलो देखते हैं कैसे तुम्हारी हेल्प की जा सकती है। ये सर्वेंट लीडरशिप का एग्जाम्पल है। प्रोज, टीम लॉयल और प्रोडक्टिव बनती है। कॉन्स, कभी कभी लीडर टीम की नीड्स में इतना बिजी हो जाता है कि लार्जर गोल्स मिस हो जाते हैं। सो नाउ पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस। तो अब हम बात करेंगे पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस की। ये टॉपिक लीडरशिप का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि लीडर और टीम के बीच कोऑर्डिनेशन और कंट्रीब्यूशन काफी मैटर करता है। चलो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फर्स्ट इज पार्टिसिपेशन मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस। पार्टिसिपेशन का मतलब है टीम के मेंबर्स एक्टिवली अपना रोल प्ले करें और डिसीजंस में अपना इनपुट दें। फॉर एग्जाम्पल, सोचो एक क्लासरूम डिस्कशन हो रहा है और हर स्टूडेंट अपने आइडियाज शेयर कर रहा है। ये पार्टिसिपेशन का परफेक्ट एग्जाम्पल है। पार्टिसिपेशन क्यों इम्पोर्टेंट है? इन्वॉल्वमेंट। जब टीम एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है तो उन्हें अपना काम मीनिंगफुल लगता है। सेकेंड, ओनरशिप। अगर तुम्हारे आइडियाज का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है तो तुम ज्यादा मोटिवेटेड फील करते हो। थर्ड, क्रिएटिविटी। पार्टिसिपेशन से नए और इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं। जैसे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस में हर एक बंदा एक यूनिक सॉल्यूशन देता है। अब अगर लीडर पार्टिसिपेशन को इग्नोर करे तो क्या होगा? टीम डिसएंगेज्ड हो जाएगी और उसका परफॉर्मेंस इम्पैक्ट करेगा। सेकेंड इज टाइप्स ऑफ पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का भी अलग अलग लेवल और स्टाइल्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव पार्टिसिपेशन। जब हर मेंबर फुल्ली इन्वॉल्व हो और अपना इनपुट दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, ग्रुप प्रोजेक्ट में सब मिलके काम करते हैं। सेकेंड, पैसिव पार्टिसिपेशन। जब टीम मेंबर्स बस इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं और खुद से इनिशिएटिव्स नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, टीम मेंबर्स सिर्फ लीडर की बात सुन रहे हैं पर अपना आइडिया शेयर नहीं कर रहे। थर्ड इज encouraged पार्टिसिपेशन। जब लीडर टीम को पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज करता है। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट टीम का कोच बोलता है, सब अपना बैटिंग स्ट्रैटेजी शेयर करो। एक गुड लीडर हमेशा एक्टिव और इंकरेज पार्टिसिपेशन प्रमोट करता है। नाउ परफॉर्मेंस मीनिंग एंड कनेक्शन टू पार्टिसिपेशन। परफॉर्मेंस का मतलब है कि किस तरह से टीम अपने गोल्स अचीव करती है। परफॉर्मेंस डायरेक्टली पार्टिसिपेशन से लिंक्ड है। जब टीम एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो तुम्हारे ग्रुप का गोल है एक साइंस प्रोजेक्ट कंप्लीट करना। अगर हर मेंबर अपनी स्किल्स का बेस्ट यूज करे तो प्रोजेक्ट टाइम पे और क्वालिटी के साथ कंप्लीट होगा। परफॉर्मेंस इम्प्रूव करने के लिए क्या जरूरी है? क्लियर गोल्स। सबको पता होना चाहिए कि उनका टारगेट क्या है। फीडबैक। लीडर्स को टाइम टू टाइम फीडबैक देना चाहिए, जैसे ग्रेट जॉब या ये एरिया इम्प्रूव करो। सपोर्ट। अगर किसी मेंबर को चैलेंज फेस करना पड़ रहा है तो लीडर और टीम उसकी हेल्प करे। नाउ चैलेंजेस इन पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस। कभी कभी पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम्स आती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। फर्स्ट, लो मोटिवेशन। अगर लीडर टीम को इंस्पायर नहीं करेगा तो पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस दोनों कम हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे बॉस कभी एप्रिसिएशन नहीं देता तो तुम्हारे काम में इंटरेस्ट कम हो जाएगा। सेकेंड, पुअर कम्युनिकेशन। अगर लीडर और टीम के बीच कम्युनिकेशन क्लियर नहीं होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, क्रिकेट कैप्टन स्ट्रैटेजी समझने में फेल हो जाए तो टीम का परफॉर्मेंस गिर जाएगा। थर्ड, लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर गोल्स अनक्लियर होंगे तो टीम का फोकस लूज हो जाएगा। एग्जाम्पल, ग्रुप प्रोजेक्ट में किसी को नहीं पता कि किसने क्या करना है तो सब कंफ्यूज्ड रहेंगे। नाउ लीडरशिप्स रोल इन इम्प्रूविंग पार्टिसिपेशन एंड परफॉर्मेंस। एक लीडर कैसे इंश्योर कर सकता है कि पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस दोनों स्ट्रांग रहे?
इंकरेजमेंट, लीडर को हमेशा टीम को सपोर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा था। रिकॉग्निशन, अच्छे परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज और अप्रिशिएट करना चाहिए। एग्जाम्पल, आज तुम्हारी बॉलिंग मैच का हाईलाइट थी। गाइडेंस, जब टीम स्टक हो तब लीडर को स्टेप बाय स्टेप गाइड करना चाहिए। तो बेसिकली पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस एक दूसरे से लिंक्ड है। जब टीम एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगी तो परफॉर्मेंस बेटर होगा। एक स्ट्रॉन्ग लीडर का काम है टीम को मोटिवेट करना, गाइड करना और उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना। आपके ख्याल से कौन से फैक्टर्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। लीडरशिप एक ऐसी जर्नी है जिसमें लीडर अपनी टीम को विजन, मोटिवेशन और क्लियर कम्युनिकेशन के थ्रू गाइड करता है। ये समझना जरूरी है कि हर सिचुएशन के हिसाब से लीडरशिप स्टाइल अडॉप्ट करना पड़ता है। इफेक्टिव पार्टिसिपेशन और परफॉर्मेंस के लिए लीडर का रोल है टीम को इन्वॉल्व करना, क्लियर गोल सेट करना और सपोर्ट देना। कंक्लूजन ये है कि अच्छा लीडर स्ट्रक्चर, क्रिएटिविटी और सपोर्ट का बैलेंस बना के टीम को सक्सेस और ग्रोथ की तरफ ले जाता है। सो वी हैव कंप्लीटेड यूनिट नंबर 2 एज वेल। आई होप आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।